वेलकम बैक। और आइए बात करते हैं शिमला में संजौली में जो अवैध मस्जिद का मामला है वो लगातार तूल पकड़ रहा है और इसी कड़ी में हिंदू संगठन लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आज भी पुनीता वहां पर बड़ी संख्या में प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस की तैनाती की गई है। बिल्कुल, देखिए तनावपूर्ण माहौल इस वक्त संजौली में बना हुआ है और इस बीच हिंदू संगठन आज एक बार फिर से विरोध प्रदर्शन करेंगे और उसी को देखते हुए देखिए भारी पुलिस बल की तैनाती यहां पर कर दी गई है और मांग ये हो रही है हिंदू संगठनों की तरफ से कि जो अवैध मस्जिद का निर्माण किया गया है, जो अवैध तरीके से 3 फ्लोर बना लिए गए हैं, उसे ध्वस्त किया जाए। और इसी को लेकर आज एक बार फिर से हिंदू संगठनों का प्रदर्शन और ये प्रदर्शन विशाल होने वाला है और इसलिए सरकार अलर्ट पर है। पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। जहां एक तरफ देखिए सुक्खू सरकार बार बार लोगों पर एक्शन ले रही है। एक्शन इसलिए ले रही है क्योंकि मांग ये हो रही है कि अवैध मस्जिद को गिराया जाए जो अवैध तरीके से बनाया गया है, लेकिन एक्शन में इस वक्त सुक्खू सरकार नजर आ रही है और उन लोगों पर कार्रवाई भी कर रही है जो मांगे उठा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हिंदू संगठनों का यह कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक उनका विरोध प्रदर्शन ऐसे ही चलेगा। और आज विशाल विरोध प्रदर्शन यहां पर करने वाले हैं हिंदू संगठन के लोग और इसी को देखते हुए पुलिस प्रशासन की भारी तैनाती संजौली में कर दी गई है। तो शिमला की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां रास्ते में बैरिकेडिंग भी लगा दी गई है ताकि आगे ना बढ़ पाए जो लोग आज प्रदर्शन करेंगे। और उसी को देखते हुए यहां पर देखिए किस तरीके से सरकार की तरफ से तैयारी की गई है, लेकिन अब तक एक्शन नहीं लिया गया है। एक्शन उन लोग देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, 1 मंजिला मस्जिद बनाने का परमिशन, लेकिन देखिए यहां पर 3 मंजिला जो है वो इमारत खड़ी कर दी जाती है। उसके बाद लोगों का जो है गुस्सा वो अब देखने को मिल रहा है और इसी को ध्वस्त करने की वो मांग कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि अगर जब 1 मंजिला इमारत बनाने की मांग थी, यानी कि 1 मंजिला जो है फ्लोर वो बनाने की इजाजत दी गई थी, तो आखिर 3 फ्लोर कैसे बना लिए गए। और इसी को देखते हुए आज विरोध प्रदर्शन करेंगे। तो पुलिस का पर्याप्त बंदोबस्त किया गया है और हमने जो है पिछले शाम भी ये बताया था कि प्रोटेस्ट के लिए तो अभी कोई गुंजाइश है नहीं, क्योंकि जितना भी इस संदर्भ में प्रोटेस्ट किया जाना चाहिए था वो अपॉर्चुनिटी सबको मिली है। और अभी हम ड्रोन से भी सर्विलेंस कर रहे हैं। अगर कोई लॉ को ब्रीच करता है तो वी विल कलेक्ट एडिक्वेट एविडेंस अगेंस्ट सच पीपल। ऐसे लोगों के खिलाफ पर्याप्त एविडेंस हम कलेक्ट करेंगे। और साथ साथ में ये भी मैं कहना चाहता हूं कि जो हमारा जो स्वभाव है, जो शिमला डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले लोगों का हमारा स्वभाव है और हिमाचल में रहने वाले लोगों का स्वभाव है, वी आर पीसफुल पीपल, पीस लविंग पीपल। तो देखिए शिमला के संजौली में मस्जिद को लेकर संग्राम छिड़ा हुआ है और एक तरफ सुक्खू सरकार है जो अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे लोगों पर एक्शन ले रही है। तो दूसरी तरफ आज मस्जिद को गिराने की मांग को लेकर हिंदू संगठनों ने बड़े प्रदर्शन की तैयारी कर ली है। और किस तरीके के इस वक्त वहां पर हालात हैं, क्या तैयारी प्रशासन की तरफ से इस प्रदर्शन को देखते हुए की गई है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। अवैध मस्जिद को लेकर शिमला का संजौली जंग का मैदान बना हुआ है। लगातार विरोध के सुर तेज होते जा रहे हैं। विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। मस्जिद पर बुलडोजर चलाने की मांग हो रही है। हिंदू संगठन सड़कों पर उतर आए हैं, जिसके बाद हालात आउट ऑफ कंट्रोल है। हिमाचल प्रदेश सरकार को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर प्रदर्शनकारियों को कैसे शांत कराया जाए और अब इसलिए मुख्यमंत्री सुक्खू ने कानूनी दांव खेला है। पीसफुल प्रदर्शन हो उसके लिए किसी को कोई मनाही नहीं है। किसी भी समुदाय का हिमाचल प्रदेश में सम्मान है, हम सभी समुदायों का सम्मान करते हैं, लेकिन कोई भी कानून व्यवस्था को तोड़ने की कोशिश करेगा वो सरकार उसको तोड़ने की इजाज़त नहीं देती। इसमें जो हियरिंग लगी थी वो डेट आगे कर दी, उसके बाद फिर और भी जो है वो जनभावना थोड़ी आहत हुई है। और उसके बाद ऊपर से मुख्यमंत्री का बयान, जिसके कारण थोड़ी और ज़्यादा उनने ये नहीं कहा कि मैं भावनाओं का सम्मान करता हूँ, इस पर हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन हम प्रदर्शन जो है वो उसमें कोई गलत करेगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ऐसी बातें करके उनको भड़काने का एक और काम थोड़ा सा ही किया है। अवैध मस्जिद को लेकर बनी आर पार की स्थिति के बीच आज हिंदू संगठनों ने भी मस्जिद को गिराने की मांग को लेकर बड़े प्रदर्शन का ऐलान कर दिया।
साफ कह दिया है कि आज संजौली में मस्जिद को लेकर ऐतिहासिक आंदोलन होगा, जिसको देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। पूरे जिले में धारा 163 को लागू कर पुलिस और क्यूआरटी कमांडो को तैनात कर दिया गया है। हर आने जाने वाली गाड़ी की जांच कर रहे हैं। जो प्रिपरेशन है पुलिस की और एडमिनिस्ट्रेशन की वो पर्याप्त है और आई एम होपफुल कि हमारी अपील को लोग अच्छे से सुनेंगे और जो शांति बनाए रखने का जो हमारा अपील है और साथ साथ में जो है शिमला जैसी जगह में तो इस तरह की कभी कोई घटना हुई भी नहीं है और मुझे आशा है कि इस प्रकार की घटना नहीं होगी। वहीं बीजेपी लगातार सुक्खू सरकार पर हमलावर है। प्रदर्शनकारियों के हाउस अरेस्ट पर भी सवाल उठाए हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी ने आरोप लगाया है कि वेरिफिकेशन का काम चल रहा है, लेकिन प्रदेश सरकार ने रोक लगा दी। ऐसा तब है जब सुक्खू सरकार के मंत्री ने ही इस अवैध मस्जिद को लेकर विधानसभा में बयान दिया और प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो संजौली में हालात तनावपूर्ण क्यों बने हुए हैं वो जरा समझ लीजिए। देखिए, जिला प्रशासन और हिंदू संगठनों के बीच वार्ता हुई, लेकिन ये वार्ता विफल साबित हुई। हिंदूवादी संगठन प्रदर्शन पर अड़े हुए हैं। उनका ये कहना है कि जो अवैध निर्माण किया गया है उसे गिरा दिया जाए, नहीं तो उनका विरोध प्रदर्शन आगे जारी रहेगा। और आज यही विरोध प्रदर्शन जो है एक बार फिर से संजौली में दिखाई देने वाला है। हिंदूवादी संगठनों ने प्रदर्शन की अनुमति मांगी, हालांकि अनुमति नहीं दी गई है। इसके बाद धारा 163 लागू होने पर अनुमति मिलने की संभावना अब जो सख्त कर दी गई है। संजौली बाजार में भारी पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं। मस्जिद जाने वाले रास्तों पर भी बैरिकेडिंग कर दी गई है। कुल मिलाकर देखिए, प्रशासन यहां पर पूरी तरीके से अलर्ट पर है और यही कोशिश जारी है कि जो विरोध प्रदर्शन लोग करने के लिए आज सड़कों पर उतरेंगे उन्हें आगे ना बढ़ने दिया जाए। लेकिन उस वक्त क्या हालात होंगे जब विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आएगी, वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। और अब देखिए, शहर शहर आदमखोर का कहर। बहराइच का ये मामला, जहां पर 2 बच्चियों पर देर रात एक बार फिर भेड़िए ने हमला किया और ये दोनों बच्चियां अस्पताल में भर्ती हैं। अलग अलग गांवों में भेड़िए ने हमला किया है। लेकिन आपको बता दें, अब तक 6 भेड़िए जो लगातार आतंक मचा रहे थे, 5 को पकड़ लिया गया है। लेकिन इस बीच मैसी इलाका, बहराइच का वो इलाका जहां पर अब तक 36 लोग जख्मी हो चुके हैं, जबकि 10 लोगों की मौत हो चुकी है। वन विभाग की टीम ने 6 में से कल एक भेड़िए को पकड़ा था, जबकि लंगड़ा भेड़िया जो इनका सरदार है वो अभी भी फरार है, उसको तलाशा जा रहा है। लेकिन इस बीच 2 बच्चियों पर हमला किया गया था। अलग अलग गांवों में हमले का यह मामला सामने आया। बहराइच में ये बच्चियां अस्पताल में भर्ती हैं जिनको जख्मी किया है भेड़िए ने हमला कर। लेकिन लगातार वन विभाग अब उस छठे भेड़िए की भी तलाश कर रहा है। खींचने का रखन जवा ये बाजे चिल्लाने तो हम सब आदमी उठे तब उनका खड़े दिन बैटरी लगाए तो के चौंदा रख तो दाने दाने भाग गए। सोई तो राम घर में झगड़ा कुत्ता से बड़ा ये भेड़िया ने पकड़ लिया, खटिया खींच लिया घर में से। कितने बजे की? 5 बजे को। कैसे आपको पता है कि भेड़िया है? वो हम देखना खींचने ले जाते रहे, तब देखना भेड़िया आया, खींच ले चल हम दोनों तब छीन पान करने में। कैसे बताया बच्ची को? तो इसको हम पकड़ लिया, ने वो को पीटने लगे, तब वो छोड़ के भाग लिया, तब हम बेटी अपन खींच लिया। जी भेड़िया ये डिफरेंट टीथ बाइट मार्क्स और लैसरेशन एब्रेजन वुड्स एंटीरियर और पोस्टीरियर एस्पेक्ट्स पे मिल रहे हैं, जिससे ये क्लियर हो रहा है कि ये एनिमल बाइट में भी हो सकता है, भेड़िए का हमला हो सकता है। तो 5वें भेड़िए के पकड़े जाने के बाद बहराइच के ग्रामीणों में खौफ और ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि असली खतरा तो बाहर घूम रहा है। लंगड़ा भेड़िया अभी भी रडार पर नहीं आया है, जो कि सबसे ज्यादा घातक बताया जाता है, जो कि बच्चों को उठाने में सबसे ज्यादा माहिर था, सबसे ज्यादा आगे था। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि लंगड़ा भेड़िया अब ज्यादा अटैक करेगा और इसलिए उसका पकड़ा जाना बहुत जरूरी है। प्रशासन भी इस बात को बखूबी समझता है, इसलिए आज रात अल्फा भेड़िया को पकड़ने का विशेष प्लान तैयार किया गया है। वो विशेष प्लान क्या है और क्या आज रात तक लंगड़ा भेड़िया जो कि सरदार है वो गिरफ्त में आ जाएगा, उसको पकड़ लिया जाएगा, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। राहत, पकड़ा गया 5वां आदमखोर। घरों से उठा ले जाता था बच्चा। उत्तर प्रदेश के बहराइच में एक और आदमखोर भेड़िए को पकड़ लिया गया।
अब तक कुल 5 आदमखोर भेड़ियों को पकड़ा जा चुका है। हालांकि अभी भी एक और आदमखोर भेड़िए की तलाश जारी है। रिपब्लिक भारत के कैमरे पर बच्चों को निवाला बनाने वाला खूंखार शिकारी आज कैद हो गया। बहराइच में खौफ मचाए हुए आदमखोर भेड़ियों को कैद करने का सिलसिला लगातार जारी है। 6 भेड़िए बताए जा रहे थे, जिसमें से 5 को कैद कर लिया गया है। 6वें भेड़िए की तलाश अभी भी जारी है, लेकिन कहीं ना कहीं खौफ जो है वो लोगों के मन में कम हुआ है 5वें भेड़िए की गिरफ्त में आने के बाद। बताया गया वन संरक्षिका रेणु सिंह के द्वारा कि जैसे ही उन्हें जानकारी मिली कि एक बकरी को भेड़िया लेकर के गया है, उसके बाद उसे ट्रैक किया गया था और जाल बिछा करके फंसाया गया, जिसके बाद अब वन विभाग की टीम उसे वन मुख्यालय लेकर के आई है और यहाँ से जू में शिफ्ट कर दिया जाएगा। ये वही खूनी भेड़िया है जो रात में अपने झुंड के साथ शिकार पर निकलता था। मां के पास सो रहे बच्चे को दबे पांव आकर अपने खूनी जबड़े में दबाकर उठा ले जाता था, फिर जंगल ले जाकर अपनी भूख मिटाता था। खूंखार आदमखोर के पकड़े जाने के बाद यूपी सरकार के पर्यावरण मंत्री अरुण कुमार सक्सेना ने इसे बड़ी कामयाबी बताया। 6 भेड़ियों की फोटोग्राफ्स आ रहे थे कि 6 भेड़िए हैं, उनमें से 4 हम पहले ही पकड़ चुके थे और 2 भेड़ियों को पकड़ने के लिए हमारा विभाग पूरी तरह और वहाँ के सभी विभागों के सहयोग से हम इस भेड़िए को पकड़ने का प्रयास कर रहे थे और हमें खुशी है भेड़िया भी पकड़ गया और वो भी जीवित पकड़ा गया। 5 भेड़ियों की पकड़े जाने के बाद बहराइच की गांव के हालात बदले नजर आ रहे हैं। जनता योगी को धन्यवाद दे रही है। दूसरी तरफ जिन चौक चौराहों पर सन्नाटा छाया रहता था, वहाँ एक बार फिर से चहलकदमी देखने को मिल रही है। अभी भी कितने दिन जरूरत रहने वाली है लाठी की? कितने दिन भय? और अरे आप तो मालूम खत्म हो गया, एक वो पकड़ जाएगा। मुस्कुरा रहे हैं आप तो, लोग बोले बहुत डरे हुए थे सब लोग यहाँ के, डर खत्म? नहीं, डर खत्म हो गया बिल्कुल। अब आदमी आजाद हो गया, सब चलते फिरते हैं। काफी लोग, मंत्री ने निर्देश दिए थे योगी जी ने, बड़ा असर लग रहा है इसका, दिखा बहुत तेजी से पकड़े। हाँ, बहुत असर पड़ा। क्या मुख्यमंत्री जी को कहिएगा? धन्यवाद। क्या कहिएगा? अरे बहुत बढ़िया मुख्यमंत्री जी है जो इतना शासन किया और उसको पकड़े जाने के कारण बहुत खुशहाली है लोगों को। क्या बोले आप? बोले क्या बोले? बहराइच जिला को चमका दिए हुई बाबा ने। बाबा जी बहुत मेहनत किए और भाई खत्म हो गई और अब लोग खुशहाल हैं। यहाँ से बहराइच जिला बाबा की बहुत तारीफ कर रहे हैं लोग। भले ही 5वां आदमखोर पकड़ा गया हो, लेकिन बहराइच के लोगों की जिंदगी में लाठी और डंडा अब उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गया है। हर घर में 10 से ज्यादा लाठियां हैं। इस तरीके के तमाम जो गांवों में बांस के पेड़ होते हैं, अलग अलग सागौन के पेड़ होते हैं, अलग अलग तरह के पेड़ होते हैं, उनके लठों को काट कर, अब जैसे ये इतना चौड़ा है तो इसको काट के 2 फंटों में बांट कर बनाएंगे और इस तरीके की लकड़ियां तैयार करने की कोशिश है। कुछ इस तरीके की लकड़ियां हैं। जरा चाचा बताइए, ये लकड़ी काट ली तो अब क्या करेंगे? अब इसको बना रहे हैं। अच्छा, लाठी अब इसको बना रहे हैं और बन के जब कट जाएगी बस यही डंडा मेरा हथियार हो गया। हाँ। और ये इससे इतना दम है इसमें कि भेड़िया बचा लेगा? हाँ, इसे इतना दम है कि बचा लेगा। कैसे करेंगे, क्या करेंगे जरा बताइए। अब इसको लाठी खेत में लेकर जाएंगे, अब ये मजबूत हो गया है, अब इसको चाहे आएगा